कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुई पुलिस की जिस कार्रवाई को लाठीचार्ज बताकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया। गृह मंत्री अनिल विज ने उस लाठीचार्ज को ही झूठ करार दे दिया है। कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किसके बयानों में कितना वजन है। कांग्रेस के दिग्गज रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीनों एक सुर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा तो कर रहे हैं, साथ ही सरकार पर तीखे हमले बोलते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस महकमे के सर्वे सर्वा गृह मंत्री अनिल विज लाठीचार्ज के कांग्रेस के आरोपों को ही सिरे से खारिज कर रहे हैं और सुरजेवाला व हुड्डा को झूठा करार दे रहे हैं। तो चलिए पहले आपको सुनाते हैं सुरजेवाला के किस बयान पर गृह मंत्री इतना विफर गए कि उन्हें झूठा तक करार दे दिया। पीपली मंडी में आप लोगों के नेतृत्व के अंदर करना चाहते थे, परंतु 24 घंटे में हजारों पुलिसकर्मी लगा मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला ने किसानों और आड़तियों के नेताओं की जबरन धरपकड़ शुरू कर दी, घरों पर नोटिस लगा दिया। हर जिले में पुलिस के नाके लगाकर किसानों, मजदूरों और आड़तियों को पीपली मंडी कुरुक्षेत्र तक पहुंचने पर रोक लगाई गई। इसके बावजूद भी जब हजारों की संख्या में किसान और आड़ती और मजदूर भाई यहां आ गए तो पगड़ियां उछाड़ी गई, पगड़ियां रोड़ी गई, लाठियों और डंडे बरसाए गए और बगैर वर्दी के भाजपा और जजप्पा के गुंडों तक ने किसानों और बुजुर्गों को लाठियों से पीटा। सुरजेवाला का बयान तो आपने सुन लिया, चलिए अब आपको गृह मंत्री अनिल विज का वो बयान सुनाते हैं जिसमें विज ने सुरजेवाला और हुड्डा को न सिर्फ जमकर कोसा बल्कि झूठा तक कह डाला। सुरजेवाला झूठा आदमी है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। किसी किसान को कहीं पर कोई लाठी नहीं मारी गई। हमारी सरकार की किसानों के साथ सदा सहानुभूति रही है। हुड्डा साहब भी गलत बोल रहे हैं। एक भी किसान को कहीं पर कोई चोट नहीं आई, कहीं कोई अस्पताल में MLR नहीं कटी गई। केवल किसानों को इतना कहा गया कि सड़क बंद ना करें, कोरोना काल है, लोग अपने मरीजों को लेकर इधर से उधर जा रहे हैं, आप सड़क बंद मत करें, सड़क से नीचे बैठ जाएं, आप अपनी मांगे उठाएं, हमें उनसे सहानुभूति है। और उनके आंदोलन से पहले मुख्यमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं खुल्लर साहब, उनके साथ उनकी पूरी वार्ता हो गई थी, इसलिए किसी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल में हाईवे और सड़कें जाम करने वाले किसानों के खिलाफ सरकार भी सख्ती पर उतर आई है। 100 से ज्यादा किसानों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी का नाम भी शामिल है। किसानों पर FIR से गुरुनाम सिंह गुस्से से लाल हो गए और सरकार को जेलें तैयार रखने की चेतावनी तक दे डाली। सरकार जो धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज कर रही है, 307 इरादा कत्ल के मुकदमे दर्ज कर रही है, बहुत से मुकदमे दर्ज कर दिए हैं इन्होंने। हम ये कहना चाहते हैं कि आप करिए जितने मुकदमे दर्ज बनते हैं और करिए, और हमें बताइए हमें गिरफ्तारी के लिए किस दिन आना है। हम सारे गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, जब सरकार कहेगी हम तब गिरफ्तारी के लिए जाने के लिए तैयार हैं। सरकार अपनी जेलें तैयार करे, पूरे देश, पूरे हरियाणा का किसान जेलों में जाने के लिए तैयार है। इस पूरे बवाल के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या कुरुक्षेत्र में पुलिस ने जो कार्रवाई की उसे लाठीचार्ज की श्रेणी में नहीं डाला जाए, या फिर अधिकारी गृह मंत्री से पूरी जानकारी छुपा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर किसान सियासत के केंद्र बिंदु में आ चुका है और अब उन्हीं के कंधों पर रखकर हर कोई बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है।
चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी और अंबाला से अमन कपूर के साथ कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी।